सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ग्रेटर नोएडा वेस्ट एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां सपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से रूबरू होते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सपा संविधान मंथन की लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ संविधान को बचाने वाले हैं, तो दूसरी तरफ संविधान को मिटाने वाले हैं। चुनाव आते ही दूसरे दलों के विधायकों को बीजेपी पैकेज देने लगती है। अखिलेश यादव ने कहा 80 की 80 सीटें बीजेपी हारेगी। और कुछ क्या कहा, सुनिए। देखिए, पूरे देश की जनता, खासकर किसान, नौजवान और जिन्हें ये महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने से न केवल संविधान को खतरा है, बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान और उसके तहत जो हक और सम्मान मिल रहा था वो खतरे में है। जिस तरह एक बार कभी समुद्र मंथन हुआ होगा, ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग होंगे जो संविधान बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को और संविधान के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। जनता की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी हारेगी और कमज़ोर भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए कहीं विधायकों को तोड़ना, कहीं दलों को तोड़ना, दलों के जो सहयोगी साथी हैं उन्हें पैकेज के साथ सम्मान देना, शपथ ग्रहण कराना। चुनाव आ गया है तो मंत्री भी बन गए लोग, चुनाव आ गया है तो पैकेज भी मिल गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बताती हैं कि बीजेपी इस समय सबसे ज़्यादा घबराई हुई है किसानों से और नौजवानों से, क्योंकि बीजेपी की ने सरकार में रहते हुए जो परीक्षाएं कराई थीं वो जानबूझ करके पेपर लीक किया, और पेपर लीक इसलिए किए जिससे उन्हें नौकरी ना देना पड़े। क्या कोई कल्पना कर सकता है 60 लाख बच्चों के पेपर नहीं हो पाए और पेपर लीक हुआ? 60 का गुणा कर दो 3 सदस्यों में, माँ बाप को जोड़ दें तो 1 करोड़ 80 लाख हुए, और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम भाग दे देंगे 80 लोकसभा से तो 2,25,000 लोग इससे नाराज हैं हर लोकसभा में। तो भारतीय जनता पार्टी बचेगी कैसे? इस हिस्से में लोगों ने किसानों के आंदोलन को देखा है, नौजवानों की बेरोजगारी लगातार दिखाई दे रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, और वही चेहरे जो पहले थे वो आ गए फिर मैदान में। तो जनता ऐसे चेहरों को, ऐसी पार्टी को स्वीकार नहीं करेगी। जहाँ तक सम्मान की बात है, इस क्षेत्र से पार्टी ने पहले भी दिया, पार्टी के पास जब ताकत होगी तो और लोगों को भी सम्मान देंगे। 80 बीजेपी हारेगी, देखना आप।